हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एंड ये थर्ड क्लास है, प्रैक्टिस सेट थर्ड है। एंड इससे पहले 2 और क्लासेस हो चुकी हैं जो कि आपके बिहार पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया था, यहाँ से शुरू करना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसके विचारानुसार समूह आकार, समरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पीटर एम्ब्लॉ, किंग्सले डेविस, मर्टन और समनर यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इनमें से किसके अनुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? किसका यह तर्क है? किंग्सले डेविस का। किंग्सले डेविस ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और इनकी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। इन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था जिसकी आलोचना ट्यूमिन द्वारा की गई थी। ठीक है, ट्यूमिन ने इनके सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना की थी। और डेविस के साथ साथ विल्बर्ट मूर का नाम भी है, ठीक है, जिन्होंने सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। आगे देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, किसने कहा है कि परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं? परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, यह तर्क किसका है? पार्सन्स, जेम्स सिल्वरबर्ग, मर्टन और एमएफ निमकॉफ यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ समूह व्यवहार का संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, यह तर्क किसका है? आर.के. मर्टन का है, रॉबर्ट किंग मर्टन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। समाजशास्त्र में सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप यानी कि संदर्भ समूह, इस अवधारणा का जो प्रयोग है वो सबसे पहले, या अवधारणा जो दी गई है वो मर्टन द्वारा ही दी गई है। ऐसे पूछा जाए सबसे पहले किसने दी है, तब हाइमैन हो जाएंगे। लेकिन अगर समाजशास्त्र में पूछा जाता है सबसे पहले किसने संदर्भ समूह की अवधारणा दी है, तो मर्टन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? ऑप्शंस हैं ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले। बताइए, सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, यह तर्क किसका है? ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर फिचर होगा। फिचर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह को सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? ऑप्शन से सीमेल, कोजर, डेरेनड्रॉफ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? इनमें से किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह को सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? सीमेल, कोजर, डेरेनड्रॉफ या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? लेविस कोजर। लेविस कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका है? कोजर का है। आगे देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर मिलान करना है। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सभी प्रश्न आपको पहले वाली जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनमें कराया जा चुका है। आप चाहे इसे प्रैक्टिस सेट की तरह देखें या आप इसे रिवीजन क्लास के तौर पर देखें, सभी प्रश्नों से आप अवगत हैं। यहाँ पर क्या होगा? सही विकल्प क्या होगा? देखिए, सर्वहारा की बात कार्ल मार्क्स द्वारा की गई है, पूंजीवादी विचारधारा की बात मैक्स वेबर ने की, श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो दुर्कीम का है, और जजमानीय व्यवस्था की बात वाइजर द्वारा की गई है। विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बात ये भी याद रखनी है कि वाइजर ने ही सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया था। और कहाँ पर किया था? उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर इनका अध्ययन रहा है। याद रखिएगा,
उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर इन्होंने अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। किसका ये तर्क है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट सी ब्रुक्स, इलियट एंड मैरिल, फेयरचाइल्ड, नील जे स्मिल्सर। बताइए सही क्या होगा? प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्यों का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। यह किसका कहना है? भ्रष्टाचार को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? सही क्या होगा? इलियट एंड मैरिल। इलियट एंड मैरिल बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है? एंथोनी गिडेंस, जेमसन, फ्रेजर, मीड यहाँ पर ऑप्शंस है। संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, यह तर्क किसका है? गिडेंस, जेमसन, फ्रेजर, मीड यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या होगा? संरचना ही क्रिया को निर्धारित करती है, यह तर्क किसका है? एंथोनी गिडेंस का है। एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने संरचनाकरण की अवधारणा दी थी। ठीक है, संरचनाकरण की अवधारणा किसकी है? एंथोनी गिडेंस की है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और ऑस्कर लेविस से जो संबंधित है उसे बताना है। कौन सा ऑस्कर लेविस से संबंधित है? देखिए यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया, इन्होंने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक माना और इन्होंने रामपुर गांव पर अध्ययन किया था। बताइए सही क्या है? सही क्या है? कौन सा तीनों में से ऑस्कर लेविस से संबंधित है? देखिए जजमानी व्यवस्था पर अध्ययन बाइबल के साथ साथ ऑस्कर लेविस का भी रहा है, अन्य विद्वानों का भी रहा है, ड्यूमो भी उनमें आते हैं, और रामपुर गांव पर अध्ययन किया था। ठीक है, एक सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड होगा। ठीक है, प्रकार्यात्मक संस्था नहीं बताया था। प्रकार्यात्मक संस्था किसने बताया था? वाइजर ने, विलियम वाइजर ने प्रकार्यात्मक संस्था बताया था जजमानी व्यवस्था को। इन्होंने शोषणकारी संस्था बताया था। क्या बताया था? शोषणकारी संस्था है जजमानी व्यवस्था, शोषणकारी संस्था है। ये किसका कहना था? स्पेंसर का, ऑस्कर लेविस का कहना था कि जजमानी व्यवस्था शोषणकारी संस्था है। प्रकार्यात्मक संस्था माना था वाइजर ने। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, रेडफील्ड ने कृषक समाज को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा? अविशिष्ट श्रेणी, विशिष्ट श्रेणी, अति विशिष्ट श्रेणी, या फिर इनमें से कोई नहीं? कृषक समाज, इस पर भी क्लासेस हो चुकी हैं, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया गया है। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? रेडफील्ड ने कृषक समाज को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? सही क्या होगा? सही यहां पर क्या हो जाएगा? अविशिष्ट श्रेणी हो जाएगा। और कृषक समाज की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया? रॉल्फ लिंटन, बोटोमोर, फ्रेजर, टॉनीज यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसने भूमिका शब्द का प्रयोग अपनी परिभाषा में विशेष परिस्थिति से संबंधित सांस्कृतिक प्रतिमान की समग्रता के लिए किया है? सही क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले ही परिस्थिति और भूमिका का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था। किस पुस्तक में किया था? एक प्रश्न इससे भी बनता है, द स्टडी ऑफ मैन। बुक का नाम क्या है? द स्टडी ऑफ मैन ये पुस्तक है जिसमें उन्होंने परिस्थिति एवं भूमिका की बात की है लिंटन ने। और पूछा जाता है सबसे पहले किसके द्वारा व्यवस्थित तरीके से बात की गई है, अध्ययन किया गया है परिस्थिति और भूमिका पर, तो लिंटन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभाव की राजनीति की बात हो रही है, किसने की है? अभाव की राजनीति की व्याख्या किसने की? योगेंद्र सिंह, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किसके द्वारा अभाव की राजनीति की बात की गई है? क्या सही होगा? आंद्रे बेते होगा इनमें। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे के पिता बनने का अधिकार निर्धारित किया जाता है? टोडा जनजाति, कादर जनजाति, अंडमान द्वीप समूह के निवासी और कमार जनजाति यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा?
किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर और कमान देने पर बच्चे के पिता बनने का जो अधिकार है वो निर्धारित होता है? टोडा जनजाति पर। टोडा जनजाति पर किसका अध्ययन रहा है? रिवर्स का रहा है, ये भी याद रखिएगा, एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। रिवर्स ने टोडा जनजाति पर अध्ययन किया था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, बताना है कि कौन सा सही है। संस्कृति से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। टाइलर क्या कह रहे हैं कि संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून और ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। हर्शकोविट्स के अनुसार हर्शकोविट्स ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा। हॉबेल संस्कृति को प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं मानते हैं। उनके अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। उपर्युक्त सभी सही हैं। कौन सा सही होगा बताइए? कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। संस्कृति, इसका भी फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बताइए यहाँ पर क्या होगा? ये सभी सही हो जाएंगे, ठीक है, ये सभी सही हो जाएंगे। हर्शकोविट्स का, टाइलर का और हॉबेल का संस्कृति से संबंधित परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप इसे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। किसमें हो जाएगी? सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष और समझौता यहाँ पर दिया गया है। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह इनमें से किसमें रूपांतरित हो जाएगी? सही क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संघर्ष किस में आएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसका मानना है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा सदैव संभव है? जाति के व्यवस्था में, कास्ट सिस्टम में जो गतिशीलता है वह संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं के द्वारा सदैव संभव है। केतकर, घुरिये, हट्टन, श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? एम.एन. श्रीनिवास होगा। एम.एन. श्रीनिवास, डी यहां पर सही हो जाएगा। पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। राइट आंसर डी है। प्रश्न है, किसके अनुसार युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है? हीगल, कार्ल मार्क्स, विलियम गुडे, किम्बॉल यंग यहाँ पर ऑप्शंस है। युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप है, यह किसका कहना है? सही क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? किम्बॉल यंग होगा। किम्बॉल यंग, ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? सोशल चेंज। देखिए सोशल चेंज भी कंप्लीट कराया जा चुका है, ये भी यहाँ से भी ज़्यादा संभावना रहती है प्रश्न के आने के पेपर में। व्यक्ति और समाज के बीच जो अंतरक्रिया होती है, उस अंतरक्रिया में जब परिवर्तन देखने को मिलता है तो ऐसे परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन किसके द्वारा कहा गया है? वॉन वीस, वेबर, पार्सन्स, कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? व्यक्ति और समाज के बीच अंतरक्रिया के होने वाली अंतरक्रिया के बीच में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, यह पार्सन्स का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। किसका विचार है कि समान अपराधी एक मिथक है? डेविड अब्राहमसेन, ए.आर. लिंड स्मिथ, टॉफ्ट, मावरर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसका विचार है कि समान अपराधी एक मिथक है? डेविड अब्राहमसेन, ए.आर. लिंड स्मिथ, टॉफ्ट, मावरर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा बताइए? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डेविड अब्राहमसेन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। क्राइम, इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने स्थितिजन और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण दिया? वॉल्टन, बोंगर, लेमर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसने स्थितिजन और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण दिया है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? स्थितिजन अपराध और सुव्यवस्थित अपराध की बात किसके द्वारा की गई है? लेमर्ट के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया? अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ, किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मेंडल यहाँ पर विकल्प हैं। आकस्मिक अपराधी और दीर्घकालिक अपराधी को इस तरीके से दो भागों में किसके द्वारा विभाजन किया गया है?
अलेक्जेंडर एंड स्टॉप, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अपराध क्या है? अपराध एक सामाजिक व्यवहार है, अनुमोदित व्यवहार है, असामाजिक व्यवहार है या फिर सामूहिक व्यवहार है? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अपराध कैसा व्यवहार है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? सामाजिक व्यवहार। अपराध एक सामाजिक व्यवहार है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है या किसका तर्क है? समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य संबंध है या किसका कहना है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, C.H. कूले, रॉबर्ट पार्क यहाँ पर ऑप्शंस है। समाज एक व्यक्तिगत विचारों के मध्य संबंध है या किसका कहना है? ऑप्शन सी, C.H. कूले का कहना है। ठीक है, C.H. कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण इनमें से क्या होगा? कौन सा होगा विशिष्ट लक्षण इनमें से एक गतिशील समाज का? परिस्थितियों में परिवर्तन का जो अवसर है वो होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जाति माना? कृषक जाति पिछड़ी जाति है, यह तर्क किसका था? आंद्रे बेते, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, J.S. घुरिये यहाँ पर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? कृषक जाति पिछड़ी जातियां हैं, ये किसका कहना था? बताइए। कृषक जातियां पिछड़ी जातियां हैं, ये किसका कहना है? आंद्रे बेते का। आंद्रे बेते, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किया? रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, J.S. घुरिये, हेरोल्ड J. पीके यहाँ पर ऑप्शंस है। कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, J.S. घुरिये, हेरोल्ड J. पीके यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किसने किया? हेरोल्ड J. पीके ने किया है। ठीक है, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है कि कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड, बियर स्टेट, S.C. दुबे यहाँ पर ऑप्शंस है। कृषक समाज की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? आंद्रे बेते, रॉबर्ट रेडफील्ड, बियर स्टेट, S.C. दुबे यहाँ पर ऑप्शंस है। कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। और कृषक समाज को अवशिष्ट समाज किसके द्वारा कहा गया था? और रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जाति संयुक्त परिवार, तृतीयक उद्योग और कुटीर उद्योग यहाँ पर विकल्प हैं। कौन सी संस्था कृषक समाज से संबंधित नहीं है? तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग, विकल्प सी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया? दुर्खीम, समनर, मैकेवर, रॉस यहाँ पर ऑप्शंस है। इनमें से किसने सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था? बताइए सही क्या होगा? सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? सोशल कंट्रोल, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, रॉस द्वारा किया गया था। और इस सामाजिक नियंत्रण की बात रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल, इस नाम से भी इनकी पुस्तक भी है, सोशल कंट्रोल, जो कि 1901 में आती है। इसमें सोशल कंट्रोल के बारे में सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से रॉस ने ही बताया है और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन क्लासेस को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की है? कि यहाँ पर
एम यंग कर लीजिए, माइकल यंग, किम्बॉल यंग, सदरलैंड और कॉल मैनहीम यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक नियंत्रण के ये दो प्रकार, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, किसने बताएं? क्या सही होगा यहाँ पर? कॉल मैनहीम होगा। ठीक है, कॉल मैनहीम होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, या किसका कहना है? पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, जिसे ग्लोबलाइजेशन आप कहते हैं, जानते हैं। ग्लोबलाइजेशन से या वैश्वीकरण की जगह पर भूमंडलीकरण लिखा होगा। एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलेस्टीन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, यह तर्क किसका है? राइट आंसर वॉलेस्टीन है। वॉलेस्टीन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम जो थ्योरी है, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, ये वॉलेस्टीन के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, डी होगा यहाँ पर। ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पूछी जाती है, याद रखिएगा, वॉलेस्टीन की है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है, यह किससे संबंधित है? जॉनसन, समनर, योगेंद्र सिंह, लियोतार्ड यहाँ पर ऑप्शंस है। आधुनिकता मूल्यों की एक गठरी है जो संपूर्ण मानवीय व्यवहार को निर्धारित करती है, यह तर्क किसका है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? योगेंद्र सिंह होगा। योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, उत्तर आधुनिक समाज मीडिया समाज है, या तर्क किसका है? जॉनसन, ब्लूमर, दीपांकर गुप्ता, बोडिलार्ड। उत्तर आधुनिक समाज को मीडिया समाज किसने कहा? बोडिलार्ड का कहना है, डी होगा यहाँ पर। ठीक है, डी यहाँ पर राइट है। द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक से संबंधित कौन है? किसकी है यह पुस्तक, द साइंस ऑफ कल्चर? ऑप्शंस में टाइलर, लेस्ली वाइट, विस्लर, फ्राइड यहाँ पर है। टाइलर, लेस्ली वाइट, विस्लर, फ्राइड यहाँ पर है। द साइंस ऑफ कल्चर किसकी है पुस्तक? द साइंस ऑफ कल्चर लेस्ली वाइट की है। लेस्ली वाइट, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने किशनगढ़ी का अध्ययन किया? रिवर्स, मैकमेरेट, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह यहाँ पर ऑप्शंस है। किसका किशनगढ़ी पर अध्ययन रहा है? रिवर्स, मैकमेरेट, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह यहाँ पर ऑप्शंस हैं। किशनगढ़ी पर अध्ययन इनमें से किसका रहा है? मैकमेरेट ने किया है, बी होगा यहाँ पर। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से किसने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणाओं का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किया? ए आर देसाई, डी एन मजूमदार, एम एन श्रीनिवास, मैकमेरेट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणाओं का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया है? मैकमेरेट ने किया है, डी होगा यहाँ पर। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया? मेलानोवस्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में किसने परिभाषित किया? ट्राइबल सोसाइटी, जनजाति समाज, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। बताइए सही क्या होगा? जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित क्रोबर ने किया है, बी होगा यहाँ पर सही। निम्न में से कौन आधुनिकता विरोधी हैं जिनका तर्क है कि हर वस्तु में द्वंद्व है और यही द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी है? डीपी मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, हेबरमास और बोर्दियो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। आधुनिकता विरोधी हैं इनमें से कौन एक जिनका कहना है कि हर वस्तु में द्वंद्व है और यही द्वंद्व परंपरा और आधुनिकता में भी पाया जाता है? किसका यह कहना है? डीपी मुखर्जी का, ढूंढर्टी प्रसाद मुखर्जी का यह तर्क है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए? योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे और मैकमेरेट यहाँ पर ऑप्शंस हैं। परंपरा और आधुनिकता को अंतःक्रिया के माध्यम से समझने की बात किसके द्वारा कही गई है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? मैकमेरेट, मैकमेरेट, डी हो जाएगा यहाँ पर सही।
कृषक और ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची है, यह तर्क किसका है? कृषक समाज और ग्रामीण समाज लगभग पर्यायवाची है, यह तर्क किसका है? ऑप्शंस देख लेते हैं। रेडफील्ड, टी.एल. स्मिथ, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान। रेडफील्ड, टी.एल. स्मिथ, एस.सी. दुबे, बी.आर. चौहान, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या हो जाएगा बताइए, सही क्या होगा? टी.एल. स्मिथ का कहना है, ठीक है, टी.एल. स्मिथ का कहना है बी होगा यहाँ पर सही। लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया है वो बुक बतानी है, कौन सी है? ऑप्शंस में द ट्री ऑफ कल्चर है, द स्टडी ऑफ मैन है, मैन एंड सोसाइटी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस पुस्तक में लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का भेद किया है या बात की है? और न केवल भेद किया है बल्कि परिस्थिति और भूमिका का वर्णन भी किया है व्यवस्थित तरीके से, द स्टडी ऑफ मैन में, ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन में। यहाँ पर देखिए अंतर करते हुए पूछा गया है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक में लिंटन ने और पूछा जाता भी है, ठीक है, पूछा जाता है ये प्रश्न कि किस पुस्तक में लिंटन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से परिस्थिति और भूमिका की बात की है। तो बुक का नाम क्या है? द स्टडी ऑफ मैन है। प्रश्न है एक आयामी मानव पुस्तक किसकी है? वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस। एक आयामी मानव किसकी पुस्तक है? वाइट, रूथ बेनेडिक्ट, एंथोनी गिडेंस, हर्बर्ट मार्क्यूस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही हो जाएगा हर्बर्ट मार्क्यूस, हर्बर्ट मार्क्यूस, डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हो तो इसे क्या कहा जाएगा? नृजाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सी प्रक्रिया ये कहलाएगी? सही क्या होगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जा सकता है जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? ऑप्शंस हैं जिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस, गिलिन एंड गिलिन, बोटोमोर। सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक ढांचे, सोशल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस में देखने को हमें मिलता है। जो सोशल स्ट्रक्चर या सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्लस उसके जो फंक्शंस प्रकार हैं उनमें जब कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा उस परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? क्या होगा यहां पर? किंग्सले डेविस, किंग्सले डेविस, बी होगा यहाँ पर सही, ठीक है, बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम है? प्राथमिक सामाजिक नियंत्रण का माध्यम पूछा जा रहा है। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, उपयुक्त सभी। इसमें तो समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, ये सभी हो जाएंगे। और ये प्राथमिक समूह के उदाहरण किसने बताए थे? कूले द्वारा, ठीक है, कूले ने बताए थे प्राथमिक समूह के ये उदाहरण। इनकी प्राथमिक समूह की अवधारणा भी कूले की ही है। यहाँ पर प्रश्न है पूर्वाभासी समाजीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शंस में है अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, या फिर व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। पूर्वाभासी समाजीकरण का मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है। किसे कहेंगे पूर्वाभासी समाजीकरण? यह अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट किंग मर्टन की है। भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं की वर्तमान में की जाने वाली तैयारी पूर्वाभासी समाजीकरण या प्रत्याशित समाजीकरण कहलाती है, ठीक है, तो बी होगा यहाँ पर सही। निम्न में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है? एक स्थान जहां व्यक्ति कार्य करते हैं, एक कार्यालय परिसर जहां अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न है, अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग। किसे हम संस्था कहेंगे? सही क्या हो जाएगा? अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग्य हो जाएगा, डी होगा यहाँ पर सही, ठीक है, डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसके द्वारा कहा गया है? सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह तर्क किसका है? मैकएवर, ग्रीन, मैक्स वेबर, गिलिन एंड गिलिन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, बताइए।
जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, किसका कहना है? ग्रीन का कहना है। और सहयोग सहयोगी सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगी, ठीक है। बी यहां पर सहयोगा। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन या जिसे प्रतियोगिता के नाम से हम जानते हैं, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम यहां पर ऑप्शंस हैं। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका तर्क रहा है? किसने तर्क दिया कि प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है? वेबर, मैक्स वेबर का यह तर्क है। सी यहां पर राइट हो जाएगा। और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा आ जाएगा। सी यहां पर सही होगा। किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है? बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी भी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। बताइए, मार्क्स है, वेबलन है, महात्मा गांधी है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? किसका ये तर्क है? महात्मा गांधी का। सी होगा यहां पर सही। और आखिरी प्रश्न है अवधारणा से संबंधित, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? आईपी देसाई, गुड एंड हॉट, पार्सन्स, मॉर्गन यहां पर ऑप्शंस है। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? पार्सन्स की। पार्सन्स का अमेरिकी समाज पर अध्ययन रहा था। उन्होंने वहां पर अध्ययन करने के पश्चात एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी पार्सन्स है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।